बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में प्रदर्शन कर रहे 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। 40 से ज्यादा लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग और 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में कल हमने देखा किस तरह से सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शन किया गया। और अब बड़ी अपडेट, 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 40 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। और एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था वहां पर सख्त कर दी गई है। इंटरनेट सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो लगातार इंसाफ की मांग इस पूरे मामले में की जा रही है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अक्षय शिंदे गिरफ्तार किया गया है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी, कार्यवाही होगी। वहीं देखिए ये 6 अहम तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, किस तरह से बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण के बाद रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, प्रदर्शनकारियों पर का पथराव भी देखने को मिला। वहीं देखिए आरोपी अक्षय शिंदे गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई ये पूरी जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, देखिए 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर प्रदर्शनकारियों पर दर्ज की गई है। 40 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या अहम अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ में यौन शोषण हुआ, उसके बाद प्रशासन और सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं और यही वजह है कि आज 300 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और इसके साथ ही साथ 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 40 लोगों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से कल बदलापुर में जो स्थिति थी काफ़ी तनावपूर्ण थी, पत्थरबाजी की गई, इसके साथ ही साथ वहां पर तोड़फोड़ किया गया है। स्कूलों में जो ट्रेनें थी वो बंद हो गई थी। अभी भी इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद की गई हैं कि जो अफवाहें हैं वो ना फैले। जिन 40 लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके पहले अभी पुलिस की तरफ से उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार बदलापुर में प्रशासन अलर्ट है और लगातार वहां पर जो शांति बहाली की कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो आंदोलन कर रहे थे, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी तरफ से जब पूछताछ की जाएगी तो कई ऐसे खुलासे भी हो सकते हैं शायद जो जानकारी पुलिस के पास भी ना हो। आंचल, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है, अक्षय शिंदे नाम बताया जा रहा है सफाई कर्मी का, जिसने 2 बच्चियां, जो एक 3 साल की थी एक 4 साल की थी, उसके साथ यौन शोषण उन दोनों के साथ किया गया। इस आरोपी के बारे में जरा क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही है? किस मानसिक प्रवृत्ति का ये शख्स है, जरा बताएं। अगर आरोपी की बात करें तो उसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी और वो काफ़ी लंबे वक्त से उस स्कूल में काम कर रहा था और ऐसे में लोगों को, वहाँ की जो टीचर्स थे उनको ये नहीं पता था कि शायद वो ऐसी हैवानियत करेगा, लेकिन उसे गिरफ्तार तो किया गया है। उसके खिलाफ कई धाराओं में मामले भी दर्ज कर लिए गए हैं और लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो खुश नहीं है। भले ही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, वो सीधे उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं और अब ये देखना होगा कि इतने बड़े मामले के सामने आने के बाद आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा।
आंचल, राज्य सरकार क्या कदम उठाती हुई, क्योंकि एसआईटी जांच का आदेश दे दिया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की में कार्रवाई चलेगी, सुनवाई चलेगी पूरे मामले पर। अब राज्य सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? सीधे तौर पर स्वाति, अगर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द फैसला सुनाने की बात कही है और इसीलिए इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले के जांच के लिए आईजी रैंक की जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको भी नियुक्त किया गया है कि पूरे मामले पर जो फैसला है वो जल्द लिया जा सके। अभी भी बदलापुर में जो स्थिति है थोड़ा तनावपूर्ण है, भले ही वहां पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है और वहां पे जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है, धाराएं नहीं लगाई गई हैं और इसीलिए प्रशासन और सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर नजर रखा जा रहा है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाने की जरूरत है और जल्द से जल्द ऐसा कानून लाया जाए जिससे स्कूलों में जो बच्चियां हैं फिर चाहे बाकी जगहों पर वो सुरक्षित रह सके। और कहीं ना कहीं स्कूल में ये घटना हुई है तो कहीं सरकार के लिए भी ये कदम काफी महत्वपूर्ण उठाना हो जाता है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। आंचल, समझने की बात यहाँ पर ये भी होगी कि जो प्रशासन के लोग जिन्होंने पीड़ित परिवार को 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक बिठाया रहा और कोई एफआईआर नहीं लिखी गई, इन पर क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है? इनकी लापरवाही पर वहां पर सरकार क्या कह रही है? एक इंस्पेक्टर महिला थी उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। स्कूल के जो टीचर थे, खासकर स्कूल में जो जिस कक्षा की टीचर थी उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है। प्रिंसिपल के साथ ही साथ 2 लोगों पर और कार्रवाई होगी और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की अगर हम वहाँ की पुलिस की बात करें तो लापरवाही जो सामने आई है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है स्वाति कि ये पहला मामला नहीं है। स्कूल में जब बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आगे जो अभिभावक है वो अपने बच्चियों को स्कूल कैसे भेजेंगे, चाहे फिर वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। वहां पर भी कहीं ना कहीं उनको जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिलती है। वहां पे जो जरा एक बार फिर से हम जरा दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे ये पूरा बदलापुर में हिंसा कल भड़की हुई थी, प्रदर्शन देखने को मिला था, किस मामले को लेकर था, किस तरह से यौन शोषण किया गया था 2 बच्चियों के साथ, परिवार वालों को कब इस बात का पता चला, कब वो पुलिस के पास गए, जरा विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी दें। स्वाति, देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला है वो 16 अगस्त का है, जब बच्चियों ने मना किया कि वो स्कूल नहीं जाएंगी। तब लगातार जो उनके अभिभावक थे वो उनसे बातचीत कर रहे थे, तो बच्चों ने इस बात को कबूला और जब वो स्कूल जाती है, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करती हैं, स्कूल टीचर से, तो वहाँ के टीचर्स की तरफ से उनको नकारा जाता है। हालांकि वो बच्चियों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जो दोनों बच्चियाँ थी, दोनों के जो पेरेंट्स थे वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है और इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। हालांकि प्रिंसिपल की तरफ से एक वाकया जरूर कहा गया था कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर हम ख्याल रखेंगे और कदम उठाएंगे। लेकिन जब प्रशासन से जो अभिभावक थे वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कहीं ना कहीं वहां के लोगों को एकजुट किया और उसके बाद इस पूरे कह सकते हैं कि जो वहां पे आंदोलन कल हुआ, लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों के साथ में हुआ था, लेकिन बदलापुर के सभी लोग एकजुट होकर वहां पर कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक साथ आवाज उठाने की पूरी कोशिश की है। अच्छा आंचल, अब राज्य सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, उस पर पीड़ित परिवार का क्या कहना है? क्या संतुष्ट है इस कार्रवाई से? स्वाति, मैंने पहले भी कहा कि वो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा दी जाए।
वो ये नहीं चाहते हैं कि उस आरोपी को बख्शा जाए, और यही वजह है कि पीड़ित परिवार सीधे तौर पर उनका कहना है कि लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी हो, वो लड़ने के लिए तैयार हो और तैयार हैं, और अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे कि आगे वापस जो ऐसी घटनाएं बच्चियों के साथ में होंगी वो ना हो। तो ऐसे में वो संतुष्टि परिजनों में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये देखना होगा कि प्रशासन और सरकार आगे क्या कदम उठाएगा कि स्कूलों में बच्चे सुरक्षित बिल्कुल रहें। देखिए, स्कूलों में बच्चियां सुरक्षित हो, वर्क प्लेस में महिलाएं सुरक्षित हो, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और आधी आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की है, प्रशासन की है, और इस पर क्या स्टेप उठाया जाता है देखना महत्वपूर्ण होगा। आंचल, आप बने रहिए। तो फिलहाल देखिए, बदलापुर कांड पर क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया है, पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का भरोसा दिलाया गया है राज्य सरकार की तरफ से। तो आरोपी अक्षय शिंदे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स से पूछताछ लगातार जारी है। 3 बच्चियों, यहाँ पर 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला, जहां पर पॉक्सो एक्ट के तहत अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई में देरी की वजह से सीनियर इंस्पेक्टर एसआई हवलदार सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर, महिला कर्मी को भी निलंबित किया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी पूरे मामले पर अब जांच करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा केस चलने वाला है, लेकिन लगातार इस तरह के सवाल जो कल बदलापुर की सड़कों में भी देखने को मिले, हाथों में तख्तियां लेकर अभिभावक, आम जनता प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सुरक्षा की मांग बेटियों की लगातार पूरे देश में उठ रही है, फिर चाहे वो कोलकाता रेप कांड हो या फिर बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना। बहुत शुक्रिया आंचल, तमाम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई है।